मजलिस रसूल बपा थी। आका करीम ने फरमाया, अगर जन्नती देखने का शौक है तो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर देखो, जो पहला शख्स मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते हमने नजर की तो एक बूढ़ा शख्स, ताजा आसार वजू उसके चेहरे पे हवैदा हैं और बाएं हाथ में उसने अपना जूता पकड़ा हुआ है। मस्जिद में दाखिल हुआ और आके मजलिस में बैठ गया। दूसरा दिन हुआ, मजलिस बर्पा हुई। फिर आका करीम ने फरमाया, अगर जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, जो पहला शख्स अब मस्जिद में दाखिल होगा वो जन्नती होगा। कहते हमने फिर देखा और सोचा कि देखते हैं आज कौन खुश नसीब ये इनाम पाता है। लेकिन वही बुजुर्ग, ताजा वजू के आसार चेहरे पे ज़हूर पजीर है और बाएं हाथ में जूता पकड़ा है और आके मजलिस में बैठ गए। तीसरा दिन हुआ तो फिर फरमाया, जन्नती देखने का शौक हो तो दरवाजे पे देखो, आने वाला पहला शख्स जन्नती होगा। कहते हमने देखा तो वही बुजुर्ग उसी हालत में आए। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटे, मैं उस बुजुर्ग के पीछे चल पड़ा और मैंने कहा कि मेरी वालिद साहब से कोई शकरंजी है, मैं 3 दिन तक आपका मेहमान रहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने घर मेहमान रख लेंगे? उन्हें कोई बात नहीं, आ जाओ। कहते मैं उनके साथ चल पड़ा। 3 दिन तक मैं इस टो में रहा कि मैं देखूं इनका अमल क्या है। आका करीम ने फरमाया था जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो, और तीनों दिन यही तशरीफ लाते रहे तो कोई खास बात होगी। तो रात जब वो अपने बिस्तर पे सो जाते और मैं भी साथ चारपाई पे लेटा होता तो मैं जाग रहा होता इस टो में कि मैं देखूं कि ये रात को उठ के नवाफिल कितने पढ़ता है और दीगर आमाल क्या है। लेकिन वो बराबर सो रहा होता, सवाए ये कि जब वो बिस्तर पर करवट बदलता तो अल्लाह का नाम लेता। बाकी मैंने कोई उसका अलग से कोई अमल नहीं देखा। तीसरा दिन गुजारने के बाद मैंने अलविदाई सलाम पेश किया। मैंने कहा कि मैं 3 दिन यहाँ इसलिए गुजारे थे कि मैं देखना चाहता था कि आपके अमाल क्या हैं। चूंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था आप 3 दिन तक आते रहे, लेकिन मुझे 3 दिन तक कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसके बारे में मैं कहूँ कि हाँ ये अमल है जिसका मुझे भी ततब्बो करना चाहिए। तो वो कहने लगे कि अब्दुल्ला बिन अमर, अगर तुम और दिन भी रहो तो तुम्हें देखने को कुछ न मिले, यही मेरे मामूल हैं जो तुमने देखे। मैंने तुमसे कोई अमल छुपाया नहीं, लेकिन एक मेरा अमल ऐसा है जो तुम देख नहीं सके, और अगर तुम और भी रहो तो ना देख पाओगे। तो कहते मेरे कदम रुक गए और मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि वो कौन सा अमल है। तो उन्होंने मेरी जानिब देखा और फिर अपने सीने पे हाथ रख के कहा कि ये जो मेरे सीने में रखा हुआ दिल है ना, इसमें किसी मोमिन का बुग़्ज़ नहीं है, ये वो अमल है जो तुम देख नहीं पाए। तो जन्नत में दाखिले का सबब दिल का शफ़ाफ होना है। और मैं जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह होंगे, एक दूसरे से बुग़्ज़ और दुश्मनी और नफरत